जय हिंद दोस्त। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे आप सब। आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार बार ये आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चंस के लिए अप्रॉक्स 10 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको इसका जवाब देना होगा कमेंट में। और लास्ट में अभी दोस्त आप एक कॉपी पेज लेकर बैठ जाइए। अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस आए मेरे पास। 30 क्वेश्चंस में से आप चेक कीजिए कितना आपका सही हुआ। जो गलत होगा उसको गलत टिक कीजिएगा, जो सही होगा उसको सही टिक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट कर रहा है कि चित्र दर्शाता है कि दो आवेश Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेश का बाहरी चिन्ह क्या है। आवेश का बाहरी चिन्ह क्या है दोस्त? हमें आवेश का बाहरी चिन्ह बताना है, क्या होगा। देखिए दोस्त, आपको पता है कि जो भी आवेश होते हैं, अगर जो वो प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वो बाहर की तरफ होती है, लेकिन माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीर का चिन्ह दिखाई दे रहा है वो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है। यह भी देखेंगे तो यह भी अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है। अगर जो तीर का चिन्ह ऐसे लगा होता तब मैं कहता ये बाहर की तरफ है, लेकिन ये तो अंदर की तरफ जा रहा है। यानी कि यहाँ पर Q1 का चिन्ह क्या होगा दोस्त? ऋणात्मक होगा। और Q2 का भी चिन्ह क्या होगा दोस्त? तो धनात्मक हो, सॉरी ऋणात्मक होगा। यानी कि पहला ऑप्शन दिया है दोनों ऋणात्मक, तो बात बिल्कुल सही है, पहला सही है। कर ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक, ये गलत बात है दोस्त। कैसे कि दोनों के दोनों ऋणात्मक होंगे? ये दोनों में तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। क्यों सही है दोस्त? क्योंकि इसमें जो आवेश के जो चिन्ह दिखाया गया है, जो तीर का चिन्ह दिखा रहा है कि वो अंदर जा रहा है, और अंदर जो है वो ऋणात्मक आवेश में जाते हैं। यानी कि हमारा आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, ठीक है ना, वीडियो आपको साफ दिखाए, ये क्वेश्चन साफ दिखाई देगा। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर N। दोस्त सबसे पहले तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र को भूलना नहीं है। सूत्र सबसे बहुत जरूरी है। सूत्र, एक क्वेश्चन तो सूत्र से ही बन सकता है। तो चलिए देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर N, जहाँ E बराबर 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। बिल्कुल सही बात है दोस्त। तो कह रहा है कि N के मान क्या होगा। आप पढ़े होंगे दोस्त कि Q बराबर NE जो होता है उसमें E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और ये N क्या है दोस्त? तो N जो है दोस्त वो बताता यह है कि आवेश जो है वो पूर्णांक में होते हैं दोस्त। तब पूर्णांक संख्या होगा। ये देखिए केवल ये प्लस में दिखाई दे रहा है, ये गलत है। ये देखिए माइनस में भी दिखा रहा है, प्लस में भी दिखा दे रहा है, और जीरो भी दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ये बात क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्त, इसमें देखिए माइनस में दिखाएगा, प्लस में नहीं दिखाएगा, प्लस में भी होता है दोस्त, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि चित्रानुसार बिंदु ए बी सी पर तीव्रता क्रमशः E A E B तथा EC हो तो हमको बताना है किसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त। बताना है कि सबसे ज्यादा तीव्रता कहाँ होगा, किस बिंदु पर होगा। चलिए आप जवाब दीजिएगा कमेंट में, इसका क्या होगा दोस्त? कमेंट में जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, आपको पता है दोस्त कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के पास होती हैं। कब? जब वहां पर तीव्रता ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्त? ज्यादा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर की दूरी थोड़ा कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है। देख रहे हैं ये अप्रॉक्स जो है वो लगभग लगभग दोनों के दोनों ये दूरी बराबर आ रही है। अप्रॉक्स क्या है? अब आप यह भी जानते हैं कि आप पढ़े होंगे ये बोला, ये चुंबक है दोस्त, एन और एस, एन और एस। तो हम जानते हैं कि ध्रुव के पास जो होता है वो चुंबकीय शक्ति ज्यादा होती है। सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो होता है। जो ध्रुव होते हैं जहाँ पास पास विद्युत क्षेत्र होते हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ होंगे दोस्त? तो देखिए ए पर और सी पर अप्रॉक्स बराबर होंगे, लेकिन बी पर क्या होंगे? इस दोनों से कम होंगे। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर कि ए ज्यादा है, उसके बाद बी ज्यादा है, उसके बाद सी। नहीं दोस्त, ये ए और सी दोनों समान है। फर्स्ट गलत है। दूसरा क्या कर रहा है दोस्त कि ये बराबर इस सब बराबर, ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरा क्या कर रहा है कि ए और सी पर तो बराबर है, लेकिन बी पर जो है दोस्त वो ए और सी से क्या है? कम है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्त। तीसरा भी ऑप्शन सेम हो गया है जो कि बी का है। चौथा ऑप्शन सही हो गया जो कि बी का है। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त?
किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। दोस्त आप गॉस का प्रमेय पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े हैं ना। तो उसमें से जो 4 नंबर जो थ्योरम्स है, 4 नंबर थ्योरम या 3 नंबर थ्योरम जो है, उसमें जाकर देखेंगे तो ये इसको सिद्ध कराया गया है कि समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र कितना होता है। आपको भी पता है कितना, मेरा को भी पता है कितना होगा। आप जल्दी से ना कमेंट में जवाब दीजिए दोस्त, क्या होगा। क्या पहला ऑप्शन सही है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, क्या दूसरा ऑप्शन सही है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या तीसरा ऑप्शन सही है सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्या 4 नंबर सही है, क्या 0 होता है। बताइएगा जल्दी से ना कमेंट में जवाब दीजिए कितना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट सही है दोस्त। ये तो रटने वाला है, रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला कह रहा है कि किसी घेरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का डॉट डॉट कितना गुना होता है। आप तो जानते हैं कि फाई बराबर होता है क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है ना। तो क्यू बटा में जो एप्सिलॉन नॉट होता है दोस्त, आप देख रहे हैं कि अब इसको लिख सकते हैं कि नहीं, क्यू गुना 1 बटा में एप्सिलॉन, आराम से लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि जो कुल आवेश है, कुल आवेश का ये कितना गुना है, तो 1 बटा में एप्सिलॉन नॉट गुना, 1 बटा में एप्सिलॉन नॉट गुना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आई होप समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन। आप जवाब दे दीजिए कमेंट में, हाल ही दे दीजिए, हमसे पहले दे दीजिए आप कमेंट में जवाब, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी से ना कमेंट में जवाब दीजिए दोस्त, क्या होगा बताइए तो, क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए आपको पता है दोस्त कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा सूचित किया जाता है, और P बराबर होता है Q इंटू 2L। 2L जो है लंबाई है दोस्त। अब देखिए यहाँ से Q जो है वो आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कुलॉम, इंटू ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्त, मीटर, यानी कुलॉम इंटू मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही है दोस्त, कुलॉम इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अरे साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, क्या बढ़ता है, क्या घटता है, क्या अपरिवर्तित रहती है, ये शून्य हो जाता है। बताइए जल्दी से ना क्या होगा जवाब। ऑप्शन नंबर कौन सी है दोस्त, बढ़ता है घटता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर कौन सही है, कमेंट में जल्दी जवाब दीजिए। अब इसका ऑप्शन नंबर सही है दोस्त ए। क्या होती है दोस्त, बढ़ता है। जब साबुन के जो बुलबुला होता है उसको आवेशित करेंगे तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है किसके बराबर तुल्य है, बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए है जूल बटा में कुलॉम, जूल इंटू कुलॉम, कुलॉम बटा में जूल, इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही है, जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए दोस्त। चलिए देखिए अब देखते हैं क्या होता है दोस्त। देखिए विद्युत विभव जो है V बराबर हम जानते हैं कि W बटा में Q होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ये सूत्र आपको पता होगा, V बराबर W बटा में Q। अब W जो कि है कार्य है दोस्त, कार्य का मात्रक होता है जूल, और बटा में ये चूंकि आवेश है और आवेश का मात्रक हो जाएगा कुलॉम, यानी जूल बटा में कुलॉम। तो जूल बटा में कुलॉम, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सदिश राशि है, निम्न में कौन सदिश राशि है, बताइए जल्दी से ना। ये तो बहुत ईजी है दोस्त, आवेश है, धारिता है, विद्युत तीव्रता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब कौन होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्त। आप दे दिए होंगे जवाब कमेंट में, जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए, हमसे पहले दे दीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या कर रहा है कि एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, समान विद्युत क्षेत्र में रखता है तो क्या होगा दोस्त, बताइए तो कह रहा है कि उन पर लगा विद्युत बल बराबर होता है। दूसरा कह रहा है कि विद्युत बल के परिमाण बराबर होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। तीसरा कह रहा है कि उनके त्वरण बराबर होंगे। चौथा कह रहा है कि उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। समझिए दोस्त, प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस के P, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस के E, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस पर भी आवेश होते हैं माइनस के 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 10 के पावर 19, माइनस के 19, लेकिन ये प्लस में होते हैं। लेकिन इस पर भी होते हैं कितना, माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, होते कि नहीं होते, होते हैं ना दोस्त। लेकिन आप जरा समझिए, अगर जो इस पर जो बल लग रहा है, इस पर जो बल रहेगा, ये दोनों के दोनों सेम होंगे, लेकिन देख रहे हैं चिन्ह दोनों का अलग अलग है। यानी इसका मतलब यह है कि इसका तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन पूरा का पूरा कंप्लीटली बल बराबर नहीं होगा। अब
इसका दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, यानी कि विद्युत बल के परिमाण बराबर होंगे, विद्युत बल बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एक जो है वो अंदर की तरफ लगेगा और दूसरा कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। ये दोनों तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इसका परिमाण जो है दोनों के दोनों बराबर होंगे। परिमाण क्या होगा दोस्त, बराबर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त, बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तब इसमें रखे प्लस क्यू आवेश पर लगा बल होगा, क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है F बराबर क्यू ई, दूसरा का दिया है F बराबर E बटा में क्यू, तीसरा दिया है F बराबर क्यू स्क्वायर ई, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा दोस्त, तो जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो केवल फॉर्मूला पूछा है आपसे, आप फॉर्मूला बता ही देंगे क्या होगा। चलिए देखिए दोस्त, हम जानते हैं कि E बराबर होता है, सूत्र क्या होता है, E बराबर F बटा में क्यू नोट, होता है कि नहीं। क्यू नोट कैसे, क्यू का बात एक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सी है। अगर जब मैं यहाँ से F बराबर निकालूँ तो F बराबर हो जाएगा दोस्त E इंटू क्यू नोट, होगा कि नहीं होगा, E इंटू क्यू नोट होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सही है, फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है, बताइए क्या होगा, जल्दी से क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी दोस्त देखिए, जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट में, क्या होगा, क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होगी, डायमेंशन बता रहा है हमें। देखिए अभी पढ़े हैं कि E बराबर होता है F बटा में क्यू नोट, चाहे क्यू होता है। अब ये बल है, तब बल की बीमा क्या होता है, M1 L1 और T-2 होता है दोस्त। अब बटा में ये चूंकि आवेश है, क्यू आवेश है, तो इसका बीमा क्या होता है दोस्त, इसका बीमा स्पेशल होता है AT, क्या होता है दोस्त, AT होता है। इसका बीमा आपको याद करना पड़ेगा, इसका बीमा क्या होता है AT। देखिए इस हो सकता है ऐसे केवल आपको आवेश का ही बीमा पूछ रहे हैं, तो जरा इसको याद करके रखिएगा। अब देखिए ये AT, अब ये दोनों के दोनों जब ऊपर जाएंगे दोस्त तो हो जाएगा M1, ये T ऊपर जाएगा L1, और T ऊपर जाएगा तो T के पावर -3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी M1 L1 T-3 A इनवर्स, यानी 11 माइनस के 31 आएगा। देखते हैं 11 माइनस के 31 कहाँ है, ये है M1 L1 T-2 है, लेकिन यहाँ पर T-3 चाहिए, ये गलत है। पहला M1 L1 T-3 A इनवर्स, बिल्कुल ये सही है, ये सही है, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्त, ये तो और गलत है, ये बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कितना बढ़िया का सवाल पूछा हमसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तो देखिए जल्दी जवाब दीजिए कमेंट में, पहले क्या होगा, पहले आप जवाब दीजिएगा फिर हम बताएंगे, जल्दी से ना जवाब दीजिए दोस्त, क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्थायी मात्रक क्या होगा, हमें बताना जल्दी से ना। चलिए देखिए अभी हमने पढ़ा है कि E बराबर होता है F बटा में Q, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। क्योंकि ये F बल है तो बल का विभव ऐसी मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और ये आवेश है तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, यानी न्यूटन प्रति कूलम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या आप जवाब दे रहे हैं ना कमेंट में, कमेंट में जवाब देना मत भूलिएगा, और अपने क्वेश्चन जो पेपर बनाए हैं उस पर टिक भी कर दीजिए कौन सही है कौन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि विद्युत किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता ER बराबर होता है, क्या होता है, अपेक्षित परावैद्युता, रिलेटिव अपेक्षित परावैद्युता क्या होगा बताइएगा दोस्त, जल्दी से ना, क्या होगा, आपको पता ये सूत्र है दोस्त, ER बराबर होता है एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी माध्यम की परावैद्युता तथा निर्वात की परावैद्युता के अनुपात को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक परावैद्युता, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त, ए सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुक्त आकाश की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट होती है, कितना होती है, एप्सिलॉन नॉट का मान हमसे पूछ रहा है दोस्त, बता दीजिए जल्दी से ना, ये बहुत ईजी है। अब फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि 9 × 10⁹ मीटर पर फॉर्मी फैराड, दूसरा कह रहा है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तीसरा कह रहा है कि 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर, क्या होगा आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 8.85 × 10⁻12। अब देखिए FM इनवर्स जो दिया है दोस्त, ये चूंकि इसका मात्रक एक और होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह भी होता है और ये भी सही है, ये दोनों के दोनों सही है दोस्त, ठीक है ना। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने से बल का मान क्या होगा, आवेश की दूरी दुगनी कर देंगे तो बताइए बल कितना हो जाएगा, बल देखिए दोस्त, हम चूंकि जानते हैं कि कूलम के नियम से हम जानते हैं कि F बराबर K Q1 Q2 और बटा में क्या हो जाएगा R²। अब देखिए
चूंकि यहाँ पर बल जो है दोस्त वो विद्युत अनुपाती है किसके, उसके त्रिज्या के वर्ग के, त्रिज्या के वर्ग के। यानी मैं अगर जो इसको बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो ये बढ़ेगा, और अगर जो मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, बिल्कुल घटेगा। तो चूंकि इसको दुगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा घट जाएगा, तो ये 4 गुना बढ़ गया तो ये 4 गुना क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1/4 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन चल रहा है, कह रहा है कि स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। स्थिर विद्युत आवेशों के बीच जो बल लग रहा है यह नियम को किसने दिया था, जल्दी से ना जवाब दीजिए। कौन सा ये ऑप्शन, गॉस का प्रमेय, किरचॉफ के नियम, कूलॉम के नियम, फैराडे के नियम, कौन सा ये दोस्त। ये तो बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी से ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त, सी सही है। यानी कूलॉम ने दो आवेश के बीच में लगता हुआ जो बल है उसके बारे में बताए थे। अगला क्वेश्चन, आवेश की बीमा क्या है, लीजिए आ गया, पीछे बताया अभी ना, यहाँ पर भी आ गया। जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट में, इसको छोड़ देना ना बताएं, आपको याद हो गया ना, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, 80। अगला क्वेश्चन करें कि आवेश का SI मात्रक, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो जवाब नहीं देंगे आप लोग, जल्दी से ना कमेंट में जवाब दीजिए दोस्त, क्या होगा आवेश का SI मात्रक क्या होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कूलॉम सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा करे कि आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि ए जो है दोस्त और बी जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षण कब होता है दोस्त, आपको पता है कि जब अलग अलग रहते हैं तो आकर्षण होता है, और जब सेम रहते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। तो जिसे मान लेते हैं कि ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो इस दोनों के बीच में आकर्षण हो रहा है। अब बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि बी जो है दोस्त वो सी को क्या कर रहा है आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर तो बी निगेटिव है तो यहाँ पर बी क्या होगा निगेटिव होगा, लेकिन जब ये दोनों आकर्षित कर रहे थे, एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए था पॉजिटिव होना चाहिए था, दूसरा पॉजिटिव होगा। तो कह रहा है कि तब ए एवं सी क्या करेंगे, ए और सी एक दूसरे को क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ये दोनों सेम हो गए ना दोस्त। जब ये दोनों सेम हो गए तो बताइए अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, क्या आकर्षित करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा प्रतिकर्षित करेंगे, बिल्कुल सही है। क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित, तीसरा करेंगे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, भाई करेंगे क्यों नहीं करेंगे यार, दोनों के दोनों प्लस है, सेम सेम रहता है तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो बिल्कुल प्रतिकर्षित करेंगे। तीसरा कर चौथा कर है कि और अधिक सूचना चाहिए, भाई सूचना क्या चाहिए भाई, यहाँ पर प्लस प्लस सिंपल दिख रहा है, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करे फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है, विद्युत फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है बताइए दोस्त, जल्दी से ना बताइए क्या होगा, फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए वेबर, दूसरा टेस्ला, तीसरा न्यूटन पर मीटर, चौथा दिया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्या होगा दोस्त ऑप्शन नंबर कौन सही है, जल्दी से ना जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या हो जाएगा वेबर, विद्युत फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा वेबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र क्या होता है, एक तो आप जानते हैं छोटा सिंपल ए बटा में क्यू नॉट, और दूसरा होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या होता है आर स्क्वायर। अब देखिए ये कहाँ रखा है दोस्त, अनंत पर, अनंत मतलब होता है इसके बीच की दूरी कितना अनंत हो जाएगा। अनंत के मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर इसके बटा में हो जाएगा इन्फिनिटिव, इसके बटा में कितना इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव यहाँ पर हो जाएगा के क्यू, इसका स्क्वायर इन्फिनिटिव का स्क्वायर करेंगे इन्फिनिटिव आएगा। अब इन्फिनिटिव की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा में क्या 0, 1 बटा में 0। अभी चूंकि ये 1/3 पहला और तीसरा में गुना करेंगे तो इसमें 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 बटा में 1 करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि बताइए अनंत पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दोस्तों वो कितना होगी, क्या अनंत होगी, शून्य होगी, 9 × 10 के पावर 9 होगी, कौन सही है ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, शून्य होगी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अरे कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए दोस्त विद्युत फ्लक्स तब निकलते हैं जब आवेश चारों तरफ से पूरा बंद हो। जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक ये वर्ग, जैसे मान लेते हैं कि एक ये वर्ग है और इसमें आवेश रखें, तो इसमें एक सतह से आवेश नहीं निकलते हैं, आवेश विद्युत फ्लक्स जो निकलेंगे वो चारों तरफ से बंद होगा तब जाके निकलेंगे। तो इसको बंद करने का तरीका है कि आप यहाँ पर एक क्या बना दीजिए घन बना दीजिए, एक क्या बना दीजिए घन बना दीजिए, तब जाके निकलेगा। लेकिन कह रहे कि एक पृष्ठ से निकला कितना निकलेगा बताइए विद्युत द्विध्रुव के, अब वो अभी विद्युत द्विध्रुव पूछ रहा है दोस्त। अब बताइए हमें फ्लक्स के निकालने का सूत्र होता है F = Q/με/0।
क्योंकि क्यू होता है टोटल अवेस, टोटल अवेस होता है ना। अब बताइए अगर जो इसके अंदर में अगर जो यहाँ पर माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, यही तो विद्युत द्विध्रुव है। अब बताइए इसका टोटल अवेस कितना होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू जोड़ेंगे तो कितना, जीरो। और जब यहाँ पर मैं जीरो रखूंगा बटा में एप्सिलॉन नॉट, जीरो में कुछ से गुना भाग दे दीजिए, क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि बताइए इसके पृष्ठ से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी जीरो होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखते हैं जल्दी से ना कमेंट में कौन जवाब देते हैं दोस्त, जल्दी कीजिए, कौन सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सी सही है। 6.25 गुना 10 के पावर 18, 6.25 गुना 10 के पावर 18। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा। आप देखिए नियम पढ़े हो किसके, गॉस का फर्स्ट नियम। अति लंबे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, आपको पता है, लेमडा बटा में एप्सिलॉन नॉट, लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अरे कूलॉम बल है, कैसा बल है, कूलॉम बल कैसा बल है, क्या विद्युत बल है, बिल्कुल सही है, विद्युत बल है भाई। सॉरी पहला दिया ऑप्शन में केंद्रीय बल, बिल्कुल सही है, कैसे कि केंद्र की तरफ लगती है। दूसरा विद्युत बल, बिल्कुल सही है। देखिए केंद्रीय बल सब पहचानने का तरीका यह है कि जिसके बटा में आर का स्क्वायर है ना, वो सबके सब कौन सा बल है, केंद्रीय बल है। कौन सा बल है, केंद्रीय बल, यानी ये भी केंद्रीय बल। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि ए और बी दोनों के दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है दोस्त, यानी एक कूलम बराबर क्या होता है, 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। ESU क्या है दोस्त, आवेश का सीजीएस मात्रा है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, अरे किसी वस्तु पर आवेश का कारण है क्या है। देखिए आवेश का कारण क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। ये क्या कह रहा है, स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, आपको पता है कि इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, इसको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी काम करके लाएगा वो सबके सब कौन लाएगा, इलेक्ट्रॉन लाएगा। यानी कि क्या न्यूट्रॉन का स्थानांतरण होगा, नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे नाभि में। इससे भी नहीं, कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तब जाके आवेश उत्पन्न होगा, इससे भी नहीं। अगर जब बताइए दोस्त एक वस्तु पर +5 प्रोटॉन है और -5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या उस पर आवेश उत्पन्न होगा, नहीं, क्योंकि वो दोनों के दोनों बॉडी का जगह उदासीन हो जाएगी। लेकिन अगर जो थोड़ा सा भी कम बेसी हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। प्रोटॉन चुपचाप बैठा रहेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकलेगा तो उस पर एक आवेश आ जाएगा, दो बाहर आएगा तो दो निकल जाएगा, लेकिन प्रोटॉन कहीं जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या कर रहे हैं दोस्त, कि जब कोई वस्तु आवेशित ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, बताइए द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट में, घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त क्या होगा। देखिए दोस्त ये क्या है, इसका सवाल समझते हैं पहले, बढ़िया से कंसेप्ट क्या है। देखिए ऋणावेशित कर रहे हैं ना वस्तु को, ऋणावेशित का मतलब, ऋणावेशित का मतलब क्या होता है। देखिए अगर जो कोई बॉडी जो है ये प्लस चार्ज है, इसका मतलब यह है कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। और आप ही समझिए आपके पास 10 kg मान लेते हैं कोई चीज़ आपके पास, ठीक है ना, और उसमें से 2 kg बाहर निकाल दीजिए, तो क्या आपके पास जो चीज़ है वो घटेगा कि बढ़ेगा, उसका द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा। अब इसलिए आप बात जानते हैं, उसका क्या होगा, घटेगा। लेकिन आप देखिए कोई वस्तु ऋणावेशित कब होती है, ये बॉडी जो है सब कुछ मान लीजिए बॉडी है, ये ऋणावेशित चार्ज, इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो अब बताइए अगर जो आपके पास 10 किलो है और 2 किलो और दे दीजिए तो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। यानी कि कोई बॉडी अगर जो ऋणावेशित चार्ज होगी तो उस पर द्रव्यमान बढ़ेगा, अगर जो प्लस होगी मतलब उससे बाहर निकला है तो उसमें क्या होगा, द्रव्यमान घटेगा। लेकिन ये तो ऋणावेशित कर रहे हैं दोस्त, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। करेंगे किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, कितना से कम नहीं हो सकती है दोस्त। ये तो बहुत ईजी सवाल है, ये तो लल्लू सवाल है, जल्दी से जवाब दे दीजिए क्या होगा, छोड़ दीजिए क्या, चलो बता ही देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1.6 गुना 10 के पावर -19 10 के पावर -19 कूलम से कम नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। एक पिंड पर, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्त, बता दीजिए जवाब जल्दी से ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आज के लिए इतना ही दोस्त। अपना जो स्कोर, जो अपना कागज़ सीट बनाया है उसमें कितना आप सही किए, क्या आप 30 में 30 सही किए,
क्या आप 20 क्वेश्चन सही किए? जितना क्वेश्चन आप सही किए कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर ऐसा और वीडियो चाहिए तो बिल्कुल एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त, आज के लिए इतना ही।